So now let us start solving sums on non-standard figures. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम लोग पहले. तो ये स्टार्ट करने से पहले हमने जो देखा था ना कि 8 अलग अलग टाइप के जो क्रॉस सेक्शंस थे, जैसे आई सेक्शन था, उसके बाद फिर टी सेक्शन, उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसे एल्बो, एल सेक्शन, उसके बाद फिर सी सेक्शन. ये सब सेक्शंस के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए. ओके उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि हर एक सेक्शन किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है और किस एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है. ओके हम देखेंगे उसको कि कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको. सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 7. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एमआई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. ठीक है, जब भी ये वर्ड आएगा ना कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर क्या बोल रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. तो तुम्हें दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा. ओके क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स. ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन ऐसा होगा, राइट. पहले ऐसा एक आई बनाता हूं, सिमेट्रिकल है. ये जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैंज. वर्टिकल को हम क्या कहेंगे, वेब. और ये हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे, फ्लैंज. ठीक है, तो फ्लैंज का डायमेंशन क्या दिया है यहाँ पे कि द टॉप फ्लैंज क्या दिया है, फ्लैंज 100 mm इंटू 15 mm. तो ये एक फ्लैंज बना दो जिसका लेंथ ये होगा 100 mm और ये कितना होगा 15 mm. बन गया एक फ्लैंज. एंड वेब थिकनेस कितना दिया है, 10. वेब का थिकनेस कितना है, 10. तो ये जो वेब है वो कैसा बनेगा, यहां पे ध्यान दो, वेब कैसे बनेगा, 10 है ना, तो 5 इधर और 5 इधर, तो पूरा कितना हो गया, 10 हो गया. इसको निकाल दो, 5 5 10 सिमेट्रिकल होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद फिर ओवरऑल डेप्थ क्या बोला है, 280. तो अभी ये जो है यहां पे सिर्फ एक ही फ्लैंज का हमें डायमेंशन दिया है और दूसरा जो फ्लैंज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो आई सेक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल. उसका मतलब क्या कि ऊपर का जो फ्लैंज रहेगा सेम डायमेंशन का फ्लैंज नीचे भी रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी एक फ्लैंज बना देते हैं. ये कितना है, 100 mm इंटू 15 mm. ओके राइट. एंड ओवरऑल डेप्थ कितना दिया है, ओवरऑल डेप्थ मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ कितना दिया, ओवरऑल डेप्थ यहां से लेके यहां तक का जो डेप्थ रहेगा वो कितना हो गया, 280 mm. कितना दिया है, 280 mm. तो अगर यहां से लेके यहां तक का डेप्थ अगर 280 mm है तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो बचा कितना, ये जो यहां से ये जो रहेगा ना वेब का हाइट वो कितना रहेगा फिर, 280 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा ये 250 mm. और यहां पे मुझे वेब का थिकनेस कितना दिया है, 10 mm. ओके 10 mm थिकनेस दिया. आगे क्या दिया, ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट, PIP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है राइट. नाउ प्लीज ध्यान देना, अभी ये जो सम है वो सम, क्या ये जो फिगर नजर आ रहा है हमें आई सेक्शन, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर है, नहीं ना. क्या है ये नॉन स्टैंडर्ड फिगर है. ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड फिगर. तो जब भी कोई नॉन स्टैंडर्ड फिगर आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे ना स्टैंडर्ड फिगर्स में हम तोड़ देंगे. विल कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड फिगर इनटू स्टैंडर्ड फिगर. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आई सेक्शन है ना, आई सेक्शन, दिस इज मेड अप ऑफ पार्ट 1. दिस इज माय पार्ट 1 जो क्या है, रेक्टेंगल है. पार्ट 2 क्या है, रेक्टेंगल है. पार्ट 3 भी क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स.
पार्ट 1 रेक्टेंगल, पार्ट 2 रेक्टेंगल, पार्ट 3 रेक्टेंगल। ठीक है, तीनों रेक्टेंगल को जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये आई सेक्शन बनेगा। राइट, तो मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि ये जो आई सेक्शन है उसको हम पार्ट्स में, स्टैंडर्ड पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तोड़ दे। तोड़ने के बाद हम हर एक स्टैंडर्ड फिगर का सेंट्रॉइड मार्क कर लें। ठीक है, क्या करेंगे, सेंट्रॉइड मार्क कर लेंगे और फिर हर एक स्टैंडर्ड का हम लोग डायमेंशन चेक कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट है। जब भी कोई नॉन स्टैंडर्ड फिगर आए हम लोग क्या करेंगे, वो नॉन स्टैंडर्ड फिगर को स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। इस केस में क्या है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन जो है वो 3 पार्ट में हम उसको तोड़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल, सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो तीनों पार्ट को जब हम लोग जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आई सेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो नाउ ये पार्ट 1 है, इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, पार्ट 1 का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर में, और ये सेंट्रॉइड को थोड़ा सा मोटा डार्क दिखाना है हमको। ये जो डॉट है ना उसको डार्क दिखाना है, डार्क। ठीक है, नाम क्या दे दिया मैंने, C1। क्यों C1, क्योंकि ये पार्ट 1 का सेंट्रॉइड है, इसलिए हमने नाम क्या दिया उसको, C1। ठीक है, सिमिलरली ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का सेंट्रॉइड चेक कर लो कहां पे आएगा, ये भी रेक्टेंगल है तो ये भी सेंट्रॉइड उसका एग्जैक्टली कहां पे आएगा, सेंटर में आएगा, ये C2 क्यों, क्योंकि ये पार्ट 2 का सेंट्रॉइड है। सिमिलरली ये पार्ट 3 का सेंट्रॉइड भी सेंटर में आएगा एग्जैक्टली, और इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, C3 क्यों, क्योंकि ये पार्ट 3 का सेंट्रॉइड है। ठीक है, उसके बाद हर एक पार्ट का डायमेंशन चेक कर लो एक बार। ये जो है क्या है, 100 into 15 पार्ट 1, पार्ट 2 जो है वो भी रेक्टेंगल है तो ये कितना है, 250 by 10। गुड, यही हमको मालूम पड़ गया, डायमेंशन मालूम पड़ गया। पार्ट 3 जो है वो कैसा है, वो भी 100 into 50। तो मुझे हर एक पार्ट का डायमेंशन ठीक से मालूम है एंड उसका मुझे सेंट्रॉइड मालूम है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द गिवन नॉन स्टैंडर्ड फिगर इनटू स्टैंडर्ड फिगर्स एंड मार्क इट सेंट्रॉइड एंड चेक इट्स डायमेंशन। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन, अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, हमने देखो स्टार्टिंग में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, याद है, मेन एक्सिस हम किसे कहते हैं कि जो एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मैं उसे क्या बोलूंगा, मेन एक्सिस। ठीक है, ये वर्ड तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि हमें समझना इजी हो जाए। तो क्वेश्चन में जिस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला है मैं उस एक्सिस को मेन एक्सिस बोल रहा हूं। ठीक है, राइट। तो यहां पे मुझे बताओ मेन एक्सिस क्या रहेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, माई फर्स्ट चीज क्या रहेगा, लेट अस स्टार्ट विद दिस। मैं पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। किसका निकालना है मुझे, ये पूरा आई सेक्शन का। ठीक है, किसका निकालना है मुझे, पूरा आई सेक्शन का। तो यहां पे लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सवाल पूछते हैं कि क्या ये एक्स एक्सिस सेंट्रॉइड आई सेक्शन के सेंटर से पास होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, वही हमारा अप्रोच है, राइट। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इस डायग्राम में मुझे आई सेक्शन का एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा है। नजर कहां पे है, नजर आ रहा है हमको नहीं, राइट। तो इस क्वेश्चन में आई सेक्शन का एक्स एक्सिस मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने का 2 मेथड है, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं, ड्रॉ की जगह पे लिखता हूं टू लोकेट एक्स एक्सिस लोकेट करने का 2 मेथड है। एक मेथड है
सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा है बाय वाई बार मेथड, दैट इज थ्रू कैलकुलेशन। ठीक है, सिमेट्रिकल है एंड दूसरा कौन सा है, वाई बार मेथड। एक्स एक्सिस लोकेट करने के लिए दो मेथड है, एक तो सिमेट्रिकल, दूसरा कौन सा है, वाई बार मेथड, वाई बार मेथड। ठीक है, मेरा एक सवाल है सिमेट्रिकल, जब भी हमें कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फिगर का एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस मुझे अगर लोकेट करना हो, ठीक है, लोकेट करना हो, तो मैं ऐसे ही किधर भी दिखा नहीं सकता। पहली बात, मैं इसको किधर भी दिखा नहीं सकता। ठीक है, अगर मुझे लोकेट करना है एक्स एक्सिस, तो मुझे फर्स्ट ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या सवाल पूछना पड़ेगा मुझे, क्या ये आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या, राइट। हमने ऑलरेडी लास्ट इसमें देखा कि आई सेक्शन जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। उसका मतलब क्या, सिमेट्रिकल रहेगा मतलब क्या, अगर मैं उसको एक्स एक्सिस से, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस से फोल्ड करूं दोनों हाफ को, तो वो दोनों एक दूसरे को मैच करेगा। अगर मैं वाई एक्सिस से दोनों को फोल्ड करूं तो क्या होगा, दोनों पार्ट एक दूसरे को मैच करेगा। ठीक है, सो बाय द वे अब हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे पूछा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन क्वेश्चन में तो एक्स एक्सिस है ही नहीं, तो मेरा भी ड्यूटी क्या बनता है कि मैं पहले एक्स एक्सिस को प्लॉट करूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। प्लॉट करने का हमारे पास दो तरीका है, एक्स एक्सिस को प्लॉट करने का दो तरीका है, एक बाय सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा क्या है, वाई बार मेथड। तो जब भी एक्स एक्सिस को तुम प्लॉट करने जाओगे तो पहला सवाल क्या रहेगा कि आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या ये आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। यस है, आंसर क्या है कि ये जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा एक्स एक्सिस रहेगा वो C2 से पास होगा, C2 से पास होगा, और यहां से ये जो डिस्टेंस रहेगा और यहां से ये डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, चेक करो। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है, 280 है। 280 का हाफ कितना हो जाएगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, 280 है। तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। सो 280/2, तो ये कितना है 140 mm हाइट, और ये भी कितना है 140 mm हाइट, राइट। तो बिना किसी कैलकुलेशंस का हमने कॉन्फिडेंटली ये एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया यहां पे। ठीक है, क्या किया हमने, एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया यहां पे। ठीक है, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया यहां पे, सिमेट्रिकल मेथड। सिमेट्रिकल मेथड यूज किया क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसलिए हम लोगों ने बिना किसी कैलकुलेशंस का या फिर बिना वाई बार फाइंड करके हमने ये एक्स एक्सिस यहां पे प्लॉट कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़े तो मेन हमारा काम क्या हुआ कि हमने एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है हमने उसको प्लॉट कर दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, राइट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। हमारे पास सिर्फ 5 ही फॉर्मूलाज हैं। एक है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के लिए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल के लिए, तीसरा सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, पांचवा क्वार्टर सर्कल। बाकी आई सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन, इन सब के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, 3 पार्ट है यहां पे इसलिए 3 आई निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये भी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये जो आई सेक्शन है वो 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, और
रेक्टेंगल जो है हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फिगर है, और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, क्या है वो, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12। तो मैं ये बोलूं कि टोटल आई सेक्शन, मोमेंट ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट वन। तो यहां पे पार्ट 1 लिख रहा हूं मैं, पार्ट 1 को है वो तो हम याद कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3, ये पार्ट 3 है, ठीक है, ये पार्ट 3 है, ओके राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर, ओके। अभी 1 बाय 1 शुरू करेंगे। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, अब हमारा सवाल क्या रहेगा, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 1 के, ये 1 मतलब पार्ट 1 है, और पार्ट 1 कौन है हमारा, ये है, प्लीज ध्यान देना, पार्ट 1 कौन है, रेक्टेंगल। तो क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है राइट, आई प्लस ए डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये आई अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इधर भी क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। तो मैं इसको राइट से लिखता हूं, अबाउट एक्स एक्सिस। हमें पहले से ही मालूम है कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, हमेशा क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। पार्ट 1 जो है वो रेक्टेंगल है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12, ठीक है। सो नाउ इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, अभी हमारा ध्यान सिर्फ किस में होनी चाहिए, ये पार्ट 1 में, ये पार्ट 1, और दूसरा क्या, ये एक्स एक्सिस, पार्ट 1 और एक्स एक्सिस में ही हमारा अभी ध्यान फोकस होनी चाहिए, ओके राइट। So moment of inertia of this rectangle part 1 about x axis, मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूला, समथिंग टू समथिंग क्यूब बाय 12। तो चेक करो, ये जो x एक्सिस है, ये जो रेक्टेंगल है उसके कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, ये x एक्सिस, ये जो रेक्टेंगल है ना उसका कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, ये x एक्सिस 100 को है ना पैरेलल, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू दूसरा डायमेंशन क्या बचा 15, 100 इंटू 15 का क्यूब डिवाइड बाय 12, सिंपल, ओके। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल पार्ट 1 का एरिया कितना है, वो 100 इंटू 15 इंटू डी इज व्हाट, डी क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, मेन एक्स एक्सिस, ये मेन एक्सिस, यहां से लेके C1 तक का डिस्टेंस, डी क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस है यहां से लेके C1 तक का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इसको ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा किसका हेल्प लेंगे, ये दो जो हमने डायमेंशंस लिखे हैं यहाँ पे दिख रहा है 140 mm 140 mm, इसका हेल्प हम हमेशा लेंगे डी फाइंड करने के लिए। कैसे, देखो अभी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए C1 से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 माइनस ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये किसको पैरेलल है 15 को, तो 15/2 दैट इज 7.5 mm रहेगा, ठीक है। याद करो सेंट्रोइड ठीक से, 7.5 रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस दैट इज डी, दिस डी इज इक्वल टू
140 minus 7.5 will give me this distance, will give me this distance, that is x एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस. तो मैं यहां पे लिख दूं कि ये 140 माइनस 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, हम उसको बाद में फाइंड करेंगे. नेक्स्ट अभी क्या है, आई ऑफ पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस. मेरा सवाल क्या रहेगा कि क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? यस, पास हो रहा है. तो यूज व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूला. तो ये है तुम्हारा पार्ट 2. पार्ट 1 पार्ट 3 भूल जाओ, ये है पार्ट 2 और ये है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पार्ट 2 के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? ये विड्थ को है ना पैरेलल, ये विड्थ को पैरेलल है. ये विड्थ कितना है, 10. तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू, और ये इसका हाइट कितना है रेक्टेंगल का, ये 250 क्यूब बाय 12. देखा यहां पे पार्ट 2 में हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ठीक है. ओके, इसका एंगल निकाल देंगे हम. अब ध्यान दो यहां पे कि पार्ट 3 जो रहेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस. अब ध्यान दो कि ये जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, ठीक है. तो टॉप फ्लैंज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आया है, सेम वैल्यू तुम्हारा बॉटम फ्लैंज का भी आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है. अगर नहीं है तो तुम फिर से ये लिखो, तुम्हें ये फिर से यही सेम चीज नजर आएगा, सेम चीज, ठीक है. तो बेस्ट क्या है कि ये आई सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है. तो जो टॉप फ्लैंज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना पार्ट 1 का, वही सेम पार्ट 1 का जो वैल्यू आया वही वैल्यू पार्ट 3 के लिए भी आएगा, राइट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है. एक बार तुम लोग उसको कैलकुलेट करके देख लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा. सो नाउ यूज कैलकुलेटर और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं. 100 इंटू 15 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 100 इंटू 15 इंटू 140 माइनस 7.5 का स्क्वायर. तो मुझे ये आंसर कितना मिल रहा है यहां पे, 26.36 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, ठीक है, mm⁻⁴. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 चेक करो, 10 इंटू 250 का क्यूब डिवाइड बाय 12 कितना मिल रहा है ये, 13.02 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, तो जो टॉप पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वही सेम बॉटम पार्ट का भी आएगा. तो बिना किसी कैलकुलेशन का हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴. ओके, राइट, मिल गया. नाउ ओके, तो मैं अभी इसको रब करता हूं, इसको रब करूंगा. तो रब करने से पहले मैं एक चीज निकालना चाहूंगा, इसका एरिया निकाल दूंगा मैं इसका पहले एक बार, मुझे आगे जगह यूज होगा. तो मुझे इसको रब करना है, तो मैं ये आई सेक्शन का एरिया लिखता हूं. वहां पे क्या रहेगा एरिया आई सेक्शन का, ये 100 इंटू 15 प्लस इसका एरिया कितना है 250 इंटू 10 प्लस ये एरिया कितना है 100 इंटू 15. टोटल एरिया कितना है 5500 mm
स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर। अब मैं इसको रब करना है, मुझे आगे एक एरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। ये एरिया कहाँ पे जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट मी रब दिस, इसको मैं नो 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 नो, आई कैन नॉट रब, सॉरी, रब नहीं कर सकता उसको, ओके, क्योंकि मुझे आगे जाके क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका अबाउट y एक्सिस, ओके, सो आई कैन नॉट रब दिस, आई एम सॉरी, ठीक है, रब नहीं कर सकता उसको मैं। सो नाउ एरिया हम बाद में निकाल लेंगे फिर से, नो इश्यूज। सो नाउ लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of I section about x axis is equal to, ठीक है, इसको, इसका और इसको तीन वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते, कितना आ रहा है 26.36। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1, ऑफ पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 65.74 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लीज इसको लिख लो। तो पहले हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिगर था, नहीं सॉरी नॉन स्टैंडर्ड फिगर था, उसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फिगर में। हर एक पार्ट को हमने सेंट्रॉइड मार्क किया, सेंट्रॉइड मार्क करने के बाद फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा। फिर मालूम पड़ा कि ये एक्स एक्सिस हमारे डायग्राम में है ही नहीं, तो हमने फिर वो एक्स एक्सिस को लोकेट किया। लोकेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो क्या सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा वाई बार मेथड, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट। तो मैं यहां पे लिख रखता हूं कि मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मिला, वो कितना मिला 65.74 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। ओके, नाउ मुझे क्या निकालना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या मुझे इधर वाई नजर आ रहा है, क्या मुझे यहां पे वाई नजर आ रहा है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकेट वाई एक्सिस। उसको लोकेट करने के लिए दो तरीका है, एक सिमेट्रिकल और दूसरा एक्स बार मेथड, सिमेट्रिकल एंड एक्स बार मेथड, सिमेट्रिकल एंड एक्स बार मेथड, ठीक है। जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस लोकेट किया था तब क्या था, सिमेट्रिकल एंड वाई बार मेथड। जब हम लोग वाई एक्सिस लोकेट कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल एंड एक्स बार मेथड, ठीक है। तो सिमेट्रिकल देखते हैं हम लोग कि क्या ये आई सेक्शन, ये 100 है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है। हमें मालूम है कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन जो रहता है ना, वो हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है वो, या फिर ये जो आई सेक्शन है वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, और वो वाई एक्सिस हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा, हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा, ठीक है, हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा। तो ऐसा हमने क्या किया, हमने वाई एक्सिस को लोकेट कर दिया, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो फिर हमारी जान बच जाएगी, ठीक है। सो नाउ ये एक्सिस लोकेट करने के बाद, जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिखाया था, वैसे ही वाई एक्सिस के लिए मुझे ये डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। कितना है, कितना रहेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 100
तो ये कितना हो जाएगा 50 mm, और फिर यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 mm। ठीक है, तो अभी बाकी ये सब की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको निकाल देता हूं ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और ये एक्स एक्सिस को भी मैं निकाल देता हूं फिलहाल, क्योंकि उसका काम हो चुका है। अभी सिर्फ क्या है, y है और ये दो डायमेंशंस। ओके राइट। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, यहां पे क्या आएगा y एंड y। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां पे रेड से लिख रहा हूं y एंड y। ठीक है, लेट अस फाइंड ये वाला फर्स्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 अबाउट y एक्सिस, राइट, इज इक्वल टू, इमीडिएटली क्या पूछेंगे अपने आप को, क्या ये y एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या? तो ये है पार्ट 1 और y एक्सिस जो है वो पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है। सो यूज व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूला, यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या रहेगा फॉर्मूला, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। अब ये जो y एक्सिस है वो कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, पार्ट 1 का 15 को, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा 15 इंटू दूसरा कौन है, दूसरा 100, राइट, तो ये क्या आ जाएगा 100 क्यूब बाय 12, इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली आई ऑफ पार्ट 2 अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू, क्या ये y एक्सिस पार्ट 2 के सेंटर से पास हो रहा है? यस, ये y एक्सिस पार्ट 2 के सेंटर से पास हो रहा है, तो यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये y एक्सिस पार्ट 2 के दो डायमेंशन कौन से हैं, एक तो 10 है, दूसरा 250, 10 250। ठीक है, तो ये जो y एक्सिस है वो 250 को पैरेलल है, तो यहां पे क्या आएगा 250 इंटू 10 क्यूब बाय 12, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आई ऑफ 3 अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू, ये y एक्सिस जो है वो पार्ट 3 के कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 15 को, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा 15 इंटू 100 क्यूब बाय 12। ओके, अब उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आ रहा है, 15 इंटू 100 क्यूब बाय 12, सो ये वैल्यू आ रहा है 1.25 इंटू 10⁶ mm⁴। सिमिलरली इसका फाइंड करते हैं 250 इंटू 10 क्यूब बाय 12, that is 20 into 83 10⁻³ mm⁴। ठीक है, 250 में फिर से चेक कर रहा हूं एकदम, इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12, और ये कितना आएगा, सेम वैल्यू mm⁴। सो देयरफॉर फाइनल आई सेक्शन अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1.25 10⁻⁶ प्लस 20.83 इंटू 10⁻³ प्लस 1.25 10⁻⁶, दोनों का भी ऐड करो, कितना आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁶ प्लस 20.83 इंटू 10⁻�3, कितना आ रहा है वैल्यू 2.52 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। तो ये आंसर मुझे किसका मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर आई सेक्शन अबाउट y एक्सिस। ठीक है, राइट, तो मुझे ये दो मिल गया आंसर, ये दो आंसर मिल गए। अब इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो उसको, मैं रब कर रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है यहां पे, ओहो, ओके,
अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस कितना मिला मुझे 2.10⁶ m⁴. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा मुझे, फाइंड के लीस्ट, फाइंड के लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन. लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है कि आई मिनिमम बाय एरिया. आई मिनिमम, यहां पे दो आई का वैल्यू है मेरे पास, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, दोनों में से कम कौन सा है, ये ना 2.52 10⁶, राइट. तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस विल बी आई मिनिमम. तो ये वैल्यू मैं पुटअप करूंगा यहां पे, कितना वैल्यू है वो 2.52 10⁻². एरिया, एरिया जो हमने निकाला था याद है, एरिया ऑफ दिस सेक्शन एक बार फिर से देख लेते क्या, ये 115 इंटू 100 प्लस ये कितना है, तो ये जो वैल्यू मुझे कितना मिला 5500. ये जो एरिया है वो किसका एरिया है, पूरा आई सेक्शन का. रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 तीनों का मिला के एरिया कितना मिल रहा है मुझे 550. अब इसका वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, चेक करो कि 2.52 10⁻⁶ डिवाइड बाय इतना अंडर रूट, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है 21.40 mm. सो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या है, mm. रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या है, mm. ओके, राइट. तो ये मिल गया मुझको. अब क्या पूछा है, आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन अबाउट जेड एक्सिस, मतलब पोलर है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये क्या होता है, हमें मालूम था आई एक्स एक्स ऑफ आई सेक्शन प्लस आई वाई वाई ऑफ आई सेक्शन. ये तो वैल्यूज मुझे मिले ऑलरेडी, दोनों को ऐड कर लो. ठीक है, 2.52 4 कितना आएगा, ये 68.26 इंटू 10⁻⁶ mm⁴. सो दिस इज माई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस. ओके, तो ये जो है हमने क्या देखा यहाँ पे कि आई वाई वाई कैसे, आई एक्सिस कैसे निकालते हैं, आई वाई वाई कैसे निकाले, दोनों निकाल लिया हम लोगों ने. इसके बाद फिर के लिस्ट कैसे निकाला, इसके बाद फिर आईपी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला. ओके, राइट. ये सम्स को एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, देखो ठीक से. ओके, और उसके बाद ही हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. जब तक ये सम्स तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, समझ में नहीं आता, प्लीज आगे नहीं बढ़ना. ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट सम्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू.